हाँ तो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे भाई को सबसे पहले आज इस वीडियो में समझेंगे भाई ग्रामर का ट्रिक, और सारे क्वेश्चन को हम ट्रिक के मदद से ही बनाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा भाई। वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिक आपके सामने है भाई, जो आप देख पा रहे हैं भाई बोर्ड पर, वो आपके सामने सबसे पहला ट्रिक है। टू के साथ हमेशा V1 लगता है। टू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। टू के साथ वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है भाई? तो पहला फॉर्म लगता है। टू के साथ हमेशा V1 लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिए हैं, ही प्रोमिस्ड टू डॉट डॉट मी विथ माई होमवर्क लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, कोई झमेला नहीं लेना है, अपने अंदर टेंशन लेना है। आपको जहां अभी आपको टू कहाँ है, आपको नजर टू पर दौड़ाना है। टू आप जैसे देखें, आपको कुछ नहीं करना। हमने क्या बोले भाई, टू के साथ हमेशा V1 लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो आपको ऑप्शन में वर्ब का पहला फॉर्म खोजना है। आपके ऑप्शन में वर्ब का पहला फॉर्म कहाँ है? तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है भाई, दे आर प्लानिंग टू डॉट डॉट ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। वे लोग मतलब जो है अगले साल मतलब एक घर का क्या कर रहे हैं, प्लान, एक नए घर का प्लानिंग कर रहे हैं। वे लोग अगले साल एक नए घर का प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन का हिंदी क्या होगा, अर्थ क्या होगा, ये अब यहाँ ध्यान नहीं देना है। एग्जाम में क्या होगा आपको सीधे आपको समझना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और वो भी 2 से 3 सेकंड के अंदर। तो चलिए, दे आर प्लानिंग टू डॉट डॉट ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। तो आपका ध्यान देखिए भाई, टू पर पड़ा। जैसे आपका ध्यान टू पर पड़ता है, आपको क्या करना है भाई, टू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो वर्ब का पहला फॉर्म कहाँ है आपका, देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे ट्रिक की ओर बढ़ते हैं भाई। दूसरा ट्रिक आपके सामने है, मच, और एक है आपका इसी में मेनी। तो मच, जिसको नहीं गिन सको, यानी जिसको हम लोग क्या करेंगे भाई, जिसको हम लोग यानी नहीं गिन सकेंगे। क्या करेंगे भाई, हम लोग जिसे को क्या करेंगे, नहीं गिन सकेंगे, उसके साथ यानी क्या लगाएंगे, मच। उसके साथ क्या लगाएंगे, मच, जिसको नहीं गिन सकेंगे। जैसे आपका ऑयल, वाटर, मिल्क है ना, ये सब चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये इसके साथ क्या लगा, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसे हम लोग गिन नहीं सकेंगे, उसके साथ मच लगाना है। उसके साथ आपको क्या करना है भाई, मच लगा देना है। और जिसको आप गिन सकते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं, यानी जिसे आप गिन सकें, यानी उसके साथ आपको क्या करना है, मेनी लगाना है। क्या लगाना है भाई, मेनी। क्या लगाना है, मेनी। अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जैसे जिसको कि हम यानी गिन सकते हैं, यानी गिनने वाला चीज इससे क्या क्या हो सकता है, जैसे बॉय, गर्ल, बुक है ना, चेयर, टेबल, ये सबको हम गिन सकते हैं। तो गिन, जिससे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसके साथ मच लगाएंगे। और जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, उसके साथ क्या करेंगे भाई, मेनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मेनी लगेगा उसके साथ। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर सीधे बढ़ जाते हैं। देयर इजेंट डॉट डॉट वाटर लेफ्ट इन द बोतल। आपका ध्यान कहाँ पड़ा भाई, आपका ध्यान देखिए वाटर पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए आपको वाटर मिला होगा, वाटर मिला। तो भाई वाटर को हम क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ क्या लगाएंगे भाई, मच। तो आपका मच देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई समझ पा रहे हैं? आप दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डॉट डॉट मैंगोज डू यू नीड फॉर द सेप। आपको कुछ नहीं करना भाई। आपका हम क्या बोले हैं, जिसे आप गिन सकते हैं उसके साथ क्या लगेगा, मेनी। और जिसे आप नहीं गिन सकते हैं उसके साथ मच लगेगा। तो मैंगोज यानी बहुत सारे आम एक जगह रखा रहता है। तो बताइए उस आम को हम लोग आप लोग गिन सकेंगे कि नहीं, गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं उसके साथ क्या लगेगा भाई, मेनी। जिसे आप हम लोग गिन सकते हैं उसके साथ क्या लगेगा, मेनी। और आपका मेनी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने है तीसरा, लाइक, डिसलाइक, माइंड, रिग्रेट, इंजॉय के ठीक बाद जिरंड का यूज करना है। आपको क्या करना है भाई, लाइक कहीं मिल जाए किसी सेंटेंस में, डिसलाइक, माइंड, रिग्रेट, इंजॉय, ये सब आपके क्वेश्चन में किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाए, तो क्या करना है, इसके ठीक बाद
आपको जीरंड का यूज करना है। किसका यूज करना है? जीरंड। क्या किसका यूज करना है भाई? जीरंड का आपको यूज करना है। जीरंड का यूज करना है। जीरंड का मतलब क्या होता है भाई? तो वर्ब का चौथा फॉर्म को कहते हैं। जीरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी जिसके साथ आईएनजी लगा रहता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। दे इंजॉयड, इंजॉयड ये पास्ट है, इसी का मतलब जो है रूट आपका हो जाएगा इंजॉय। क्या हो जाएगा? इंजॉय, इंजॉय हो जाएगा। तो दे इंजॉय डॉट डॉट इन द पार्क। हम क्या बोले भाई? इन सभी चीजों पर, यानी लाइक, डिसलाइक, माइंड, रिग्रेट, इंजॉय, ये सब आपको मिल जाएगा, है ना। ये पांचों में से कोई भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करना है। और चौथा फॉर्म वर्ब का किस ऑप्शन में है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाल्किन, है ना। चलिए अब सीधे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी डिसलाइक्स डॉट डॉट अर्ली इन द मॉर्निंग। आपका ध्यान देखिए भाई, डिसलाइक पर पढ़ रहा है। किस पर पढ़ रहा है? डिसलाइक पर। तो हमने क्या बोले? डिसलाइक, माइंड, रिग्रेट, ये सब मिले तो वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब का चौथा फॉर्म कौन सा हो जाएगा आपका? वेकिंग अप। क्या हो जाएगा? वेकिंग अप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन, सी रिग्रेटेड डॉट डॉट द, है ना। आपका देखिए, जैसे देखिए आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत ना, आपको 2 से 3 सेकंड में आंसर आपको दे देना है। रिग्रेटेड पर जैसे आपका ध्यान पड़ा, हम बोले इन सभी चीजों पर, लाइक कौन कौन सा चीज, कौन कौन सा वर्ड पर भाई? किस किस वर्ड पर? तो लाइक, डिसलाइक, माइंड, रिग्रेटेड, इंजॉय, ये सब वर्ड पर आपका जैसे ध्यान पड़ेगा आपको क्या करना है भाई? तो वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करना है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर राइट बी, मिसिंग। चलिए अब हम नेक्स्ट आपका ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने, जैसा कि प्रोनाउन होगा वैसा पोसेसिव एडजेक्टिव भी होगा। हमने क्या बोले भाई? जैसा प्रोनाउन होगा वैसा ही मतलब आपका पोसेसिव आपका एडजेक्टिव होगा। हमने क्या बोले भाई? तो जैसे देखिए आपका इधर साइड हम लिखे हैं आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, आपका क्या लिखे हैं, और इधर पोसेसिव आपका पोसेसिव एडजेक्टिव लिखे हैं। तो आई आपका किस में चेंज होगा भाई? तुम आपका माई में चेंज हो जाएगा। आपका यू जो है ये आपका यू किस में चेंज हो जाएगा? ये आपका योर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा भाई? यू आपका योर में चेंज हो जाएगा। ही आपका हिज में चेंज हो जाएगा। और आपका सी चेंज हो जाएगा हर में। और बी चेंज हो जाएगा आपका आवर में। और दे आपका चेंज हो जाएगा देयर में। फिर हम नेक्स्ट आते हैं भाई अगले ट्रिक को लेकर। तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई पढ़िए और एंजॉय कीजिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।